हेलो स्टूडेंट, यूनिक कंप्यूटर स्टडी चैनल में स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो रहेगी वो डीसीए एंड पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपकी बुक है पीसी पैकेज की, ठीक है। डीसीए एंड पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपकी बुक है पीसी पैकेज की, उसका जो क्वेश्चन रहेगा कि रिबन कमांड पर टिप्पणी लिखिए। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो अपन रिबन कमांड पर टिप्पणी से क्वेश्चन संबंधित है, इसके पूरे एक एक रिबन को अपन को समझना है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में मैं उस पिछले जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन पर, इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन रहेगा, पिछले वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मैं दे दूंगा, ठीक है ना। तो अभी मैं कल आपको बता दिया था फाइल टैब के बारे में कि फाइल टैब में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, इन ऑप्शनों से क्या होता है, इन सभी के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो पर बता दिया है, ठीक। अब जो आज का अपना वीडियो रहने वाला है वो रहेगा होम टैब की रिबन पर। कौन से टैब पर? होम टैब की रिबन पर, ठीक है ना। इस होम टैब के रिबन में मैं आपको दो ब्लॉक बताने वाला हूं, जिसमें पहले ब्लॉक का नाम रहेगा आपका क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड ग्रुप या क्लिपबोर्ड ब्लॉक भी इसी को बोल सकते हैं, और दूसरा रहेगा इसी में आपका फॉन्ट ग्रुप, ठीक है। दूसरा कौन सा रहेगा? फॉन्ट ग्रुप। इन दो ग्रुपों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है ना। तो वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या, होम टैब जो आपकी रिबन कमांड पर टिप्पणी है उसमें मैंने फाइल टैब पहले ही बता दिया है आपको। अब होम टैब, होम टैब में पहला जो ब्लॉक रहेगा वो आपका होता है क्लिपबोर्ड ब्लॉक, ठीक है। पहला रहेगा क्लिपबोर्ड ब्लॉक या उसी को आप बोल सकते हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप, ठीक। इसके बाद इसी में दूसरा रहेगा फॉन्ट ग्रुप या फॉन्ट ब्लॉक। यहाँ पे मैं ग्रुप भी लिख दे रहा हूं, ठीक है, जिससे किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तीसरा इसी में आपका रहेगा पैराग्राफ, पैराग्राफ ब्लॉक या ग्रुप। चौथा इसी में रहेगा आपका स्टाइल ब्लॉक, ठीक है। और पांचवा रहेगा इसमें कौन सा? एडिटिंग ब्लॉक। तो ये आपके पांच ब्लॉक किसके अंदर रहेंगे? होम टैब के अंदर आपको ये 5 ब्लॉक मिलेंगे, ठीक है ना। अब इन 5 में आपको अभी मैं इस वीडियो में क्लिपबोर्ड ब्लॉक और फॉन्ट ब्लॉक के बारे में बताऊंगा, फिर जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें ये तीनों को मैं एक साथ कवर कर दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि वीडियो नहीं ज्यादा ही क्या हो जाएगी, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए अभी क्लिपबोर्ड ब्लॉक और फॉन्ट ब्लॉक को समझते हैं। अब इसमें क्लिपबोर्ड ब्लॉक, क्लिपबोर्ड का मतलब होता है ऐसी गैलरी, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, ऐसी गैलरी जो कट या कॉपी किए गए डेटा को, कौन से? कट या कॉपी किए गए डेटा को, कॉपी किए गए डेटा को क्या करती है? स्टोर करने का काम करती है। कौन सी गैलरी? क्लिपबोर्ड गैलरी कट या कॉपी किए गए डेटा को क्या करती है? स्टोर करके रखती है या संग्रहित करके रखती है, ठीक है ना। अब इसमें आपको क्लिपबोर्ड ब्लॉक या क्लिपबोर्ड ग्रुप में 4 ऑप्शन मिलेंगे। कितने ऑप्शन? 4। पहला आपके सामने ऑप्शन रहेगा कट का, दूसरा रहेगा कॉपी का, इसी में तीसरा रहेगा पेस्ट का, और चौथा आपका रहेगा फॉर्मेट पेंटर का, ठीक है। ये आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे। कौन से ब्लॉक में? क्लिपबोर्ड ब्लॉक के ये 4 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है ना। ठीक, अब इन 4 ऑप्शनों से होता क्या है, अब इनको समझते हैं। क्योंकि अपन ने रिबन कमांड पर टिप्पणी जो क्वेश्चन है पीसी पैकेज की बुक में, उसमें आपको ये सारे के सारे रिबन हैं, उन सारे रिबनों के अंदर जो ग्रुप दिए हैं, ग्रुप के अंदर जो ये ग्रुप हैं, जैसे ये क्लिपबोर्ड ग्रुप, तो इनके अंदर और भी ऑप्शन या कमांड या एट्रीब्यूट इन्हीं को कहा जाता है। तो इनको भी अपन को एक एक से समझना है, ठीक है। सबसे पहले कट ऑप्शन, कट ऑप्शन से क्या होता है इसको समझते हैं पहले। मैंने बोला कि आपकी ये फाइल है, इस फाइल में यहाँ पे आपने किसी भी प्रकार का डेटा लिखा, यहाँ मैंने ये डेटा लिखा, ठीक है। अब इस डेटा को आपको क्या करना है? यहाँ से सिलेक्ट करना है पहले। जब आप किसी भी प्रकार के डेटा को सिलेक्ट करके कट करते हैं
तो कट करने पर ये जो डेटा है यहाँ से क्या हो जाता है, कट जाता है, और जहां पर आप कर्सर रख के इसे पेस्ट करेंगे वो दोबारा वहां पर क्या हो जाता है, लिख जाता है। तो कट का मतलब है सिलेक्ट किए गए डेटा को क्या करने के लिए, यहाँ से अलग या फिर यहाँ से इसे कट करने के लिए कौन सा ऑप्शन चलाया जाता है, कट का ऑप्शन। फिर कट करने के बाद डेटा को आप क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि यहाँ पे कंप्यूटर एक वर्ड लिखा है, इस वर्ड को आपने सिलेक्ट करके क्या कर दिया, कट कर दिया, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब जिस जगह पे या जिस स्थान पर आपका कर्सर रहेगा और आप पेस्ट पर क्लिक कर देंगे तो वो कंप्यूटर दोबारा वहां पर लिख के आ जाएगा, ठीक है। ये कौन सा ऑप्शन से होगा, कट ऑप्शन से। अब बात करते हैं कॉपी ऑप्शन की। तो कॉपी ऑप्शन में सेम यही डेटा फिर से मैं यहाँ पे लिखता हूं, ये लिखिए। इसके बाद जब मैं इस डेटा को कॉपी करूंगा, क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, तो जिस स्थान से आप सिलेक्ट करके उसे कॉपी कर रहे हैं, क्या मैंने बोला कि जिस स्थान से आप सिलेक्ट करके डेटा को कॉपी कर रहे हैं तो वो जो डेटा आपने कॉपी किया वो वहां भी लिखा रहेगा, और जहां पर आप पेस्ट करेंगे वो वहां पर भी लिख करके आ जाएगा, ठीक है। तो कॉपी में क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, लेकिन कट में ऐसा नहीं होता। कट में क्या हुआ था, यहां से मैंने सिलेक्ट करके डेटा को कट किया तो वो उस स्थान से कट जाता है, मतलब कि अलग हो जाता है, और जिस जगह पे या जिस स्थान पर आप पेस्ट करते हैं वहां पे वो दोबारा आ जाता है, ठीक। लेकिन कॉपी पर ऐसा नहीं होता है। कॉपी में जिस स्थान से आप डेटा को सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे वो वहां पर भी लिखा रहेगा, और जहां आप पेस्ट करेंगे वहां पर भी लिख कर आ जाता है। ये किस में होता है, कॉपी में। और कट या कॉपी किए गए डेटा को आप एक बार डेटा को कट करें तो भी उसे अनगिनत बार पेस्ट कर सकते हैं, या आप डेटा को कॉपी भी एक बार करें तो भी उसे डेटा को अनगिनत बार क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कट और कॉपी में क्या डिफरेंट होता है ये मैंने आपको बता दिया। दोनों में आप एक बार डेटा को कट करो, अनगिनत बार पेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो कट हो चाहे वो कॉपी हो। लेकिन यदि मैं बात करूं कट की, तो आपने यहां से डेटा को सिलेक्ट करके जब कट करोगे तो वो यहां से क्या हो जाता है, हट जाता है, और जहां पेस्ट करते हैं वहां पर आ जाता है। लेकिन कॉपी में जहां से आप सिलेक्ट करके कॉपी किए वो वहां भी रहता है, और जहां पर पेस्ट करते हैं वहां पर भी आ जाता है, ठीक है। इसके बाद पेस्ट मतलब जिस स्थान से आपने कट या कॉपी किया डेटा को, तो पेस्ट ऑप्शन क्या कर देगा, उसे दूसरे स्थान पर चिपका देगा या ला देगा, ठीक है। तो पेस्ट ऑप्शन से क्या होता है, कट या कॉपी करोगे डेटा को तो पेस्ट ऑप्शन चलाना पड़ेगा, तभी कट और कॉपी ऑप्शन चला कहलाएगा, ठीक है ना। इसके बाद फॉर्मेट पेंटर, ये है आपका चौथा ऑप्शन फॉर्मेट पेंटर का। अब इसे ऑप्शन को समझते हैं। इसमें होता क्या है पहले वो समझते हैं। देखो, जैसे फॉर्मेट का मतलब होता है कि कोई आपने यहाँ पे डेटा लिखा है, ठीक है। इस डेटा में विभिन्न तरह की आपने क्या की है, फॉर्मेटिंग की है। जो अपन अगला फॉन्ट ब्लॉक रहेगा उसमें समझने वाले हैं फॉर्मेटिंग किसी भी डेटा या किसी भी टेक्स्ट में करने से। तो फॉर्मेटिंग का मतलब होता है ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसकी जो लिखावट है, या ये जो इसकी स्टाइल है, डिजाइन है, या इसकी जो लिखावट है उसको चेंज करना ही क्या कहलाता है, फॉर्मेटिंग कहलाता है, ठीक है। तो मैंने बोला कि ये जो वर्ड सिलेक्ट किया है मैंने, इसमें मैंने विभिन्न तरह की फॉर्मेटिंग की, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट की मैंने स्टाइल चेंज कर दी, फॉन्ट का साइज बड़ा कर दिया। ये सारी फॉर्मेटिंग मैंने इस वर्ड में की है, ठीक। अब यहाँ पे मैं एक और वर्ड लिखता हूं। अब ये जो फॉर्मेटिंग की गई है इस वर्ड में, यही सेम फॉर्मेटिंग मुझे इस वर्ड में भी करनी है। तो उसके लिए आपको कौन सा ऑप्शन चलाना होता है, फॉर्मेट पेंटर का। सिंपल है, फॉर्मेट मतलब जो आपने फॉर्मेटिंग की है और वही पेंटिंग या पेंटर द्वारा कहा जाए कि जो फॉर्मेटिंग आपने इसमें की है वही सेम की सेम हमें इसमें कर दो, तो वही पेंटिंग करनी है जो इस वर्ड में की गई है। तो उसके लिए क्या करना होगा, सिंपल किसी वर्ड को सिलेक्ट करते हैं, उसमें विभिन्न तरह की आपको फॉर्मेटिंग करनी है, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्टाइल, साइज, ये सब आपने कर दिया। इसके बाद ये जो फॉर्मेटिंग इस वर्ड में की गई है यही सेम फॉर्मेटिंग इस वर्ड में करनी है।
तो उसके लिए सिंपल आप फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे। एक ब्रश का आपके सामने क्या आएगा, एक ब्रश का निशान आएगा और यहाँ पे लाके आपको उसको क्या कर देना है, ऐसे ड्रैग कर देना है। तो ये जो फॉर्मेटिंग आपने की थी यही सेम फॉर्मेटिंग इसमें भी हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार ये मैंने आपको क्लिपबोर्ड ब्लॉक के चारों ऑप्शन समझाए। ठीक है, अब अगले ब्लॉक पर चलते हैं जो है फॉन्ट ब्लॉक। पहले इनके ऑप्शनों को यहाँ पर लिख ले रहा हूं मैं, फिर उसके बाद एक एक ऑप्शन को एक एक से समझते हैं। सबसे पहले फॉन्ट ब्लॉक में पहला जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका फॉन्ट स्टाइल का। ठीक, यहां से लिखते हैं, यहाँ पे जो आपका ब्लॉक है वो है फॉन्ट स्टाइल, सॉरी, यहाँ पे जो आपका ब्लॉक रहेगा वो है फॉन्ट ब्लॉक। ठीक, इसमें पहला ऑप्शन रहेगा आपका फॉन्ट स्टाइल का, इसके बाद दूसरा ऑप्शन फॉन्ट साइज का, तीसरा ऑप्शन आपका रहेगा इसी में ग्रो फॉन्ट। ठीक, इसके बाद चौथा रहेगा श्रिंक फॉन्ट, पांचवा रहेगा इसी में आपका ऑप्शन क्लियर फॉर्मेटिंग, छठवां इसी में आपका ऑप्शन रहेगा बोल्ड, सातवां रहेगा इटैलिक, आठवां अंडरलाइन, नौवां रहेगा इसी में स्ट्राइक थ्रो, और 10वां आपका रहेगा इसी में सबस्क्रिप्ट, और 11वां सुपर स्क्रिप्ट, 12वां आपका रहेगा इसी में चेंज केस। ठीक, इसके बाद 13वां रहेगा इसी में टेक्स्ट हाईलाइट कलर, और 14वां रहेगा इसी में आपका फॉन्ट कलर। ये आपके ऑप्शन रहेंगे कौन से ब्लॉक में, फॉन्ट ब्लॉक में। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको समझाता हूं। ठीक, अब पहला ऑप्शन इसमें है फॉन्ट स्टाइल का। फॉन्ट स्टाइल का मतलब जो आपने अपनी फाइल में किसी भी प्रकार के जो आपने डेटा को लिखा है उस डेटा को सिलेक्ट करके उसकी स्टाइल बोले तो उसकी लिखावट को चेंज करने के लिए आप कौन सा ऑप्शन चलाएंगे, फॉन्ट स्टाइल का। अब मैंने बोला कि आपकी जो फाइल है इस फाइल में बहुत सारा डेटा लिखा है, लेकिन आप जितना डेटा सिलेक्ट करेंगे सिर्फ उतने की ही क्या होगी, स्टाइल चेंज होगी। मतलब जो ये आपने डेटा लिखा है इसकी लिखावट को चेंज करने के लिए कौन सा ऑप्शन चलाएंगे, फॉन्ट स्टाइल का। ठीक है, वैसे ही हर एक ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करके ही यूज में लाना है और डेफिनेशन भी उसकी उसी के अकॉर्डिंग लिखना है जो इसका काम है। जैसे फॉन्ट स्टाइल, इस ऑप्शन का काम क्या होता है, जितना भी डेटा आपने सिलेक्ट किया है उतने डेटा की ओनली स्टाइल मतलब लिखावट को चेंज करने के लिए कौन सा ऑप्शन का यूज किया जाता है, फॉन्ट स्टाइल ऑप्शन का। ठीक है ना। इसके बाद अगला है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज ऑप्शन में जितना भी आपकी फाइल में डेटा है या जो भी डेटा आपने सिलेक्ट किया है उतने डेटा का सिर्फ फॉन्ट का साइज यहीं से कम भी हो जाएगा और यहीं से ज्यादा। मतलब आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऐसे कुछ नंबर दिए रहेंगे फॉन्ट के साइज के, ऐसे 72 तक दिए रहेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ से आप साइज बड़ा कर देंगे, फिर इसी में दोबारा क्लिक करके इसके साइज को कम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना डेटा सिलेक्ट रहेगा उतने का ही साइज क्या होगा, छोटा होगा, उतने का ही बड़ा होगा। ठीक, इसके बाद अगला ऑप्शन ग्रो फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट ऑप्शन से सिर्फ और सिर्फ डेटा जो सिलेक्ट है उसका ओनली साइज बड़ा करने के लिए कौन सा ऑप्शन चलाया जाता है, ग्रो फॉन्ट का। मतलब जो डेटा आपने लिखा है उस डेटा के साइज को ओनली क्या करने के लिए, बड़ा करने के लिए कौन सा ऑप्शन चलाया जाता है, ग्रो फॉन्ट का। और इसके बाद अगला ऑप्शन है श्रिंक फॉन्ट। श्रिंक फॉन्ट से ओनली डेटा के साइज में क्या होगी, कमी। मतलब डेटा का साइज ओनली ऑन
श्रिंक फॉन्ट ऑप्शन से छोटा होगा। जितना डेटा सिलेक्ट रहेगा उतने ही डेटा का साइज क्या होगा, छोटा होगा। ठीक, इसके बाद क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि जितना डेटा आपने सिलेक्ट करके क्या किया था, आपने विभिन्न तरह की फॉर्मेटिंग की थी, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, आपने उसका साइज बड़ा कर दिया, फॉन्ट की स्टाइल चेंज कर दी। तो ये सारी आपने किसी भी टेक्स्ट या वर्ड में क्या कर दी, बहुत सारी फॉर्मेटिंग कर दी। तो उस फॉर्मेटिंग को बिल्कुल पूरी तरह से हटाने के लिए, मतलब आपने कोई भी डेटा था, मैंने बोला कि उसमें मैंने बहुत सारी फॉर्मेटिंग कर दी। पहले जब मैं लिखा तो वो नॉर्मल था, लेकिन अब मैंने उसको बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन, उसमें कलर कर दिए। तो उन सारी फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन का यूज किया जाता है। ठीक है ना। अगला ऑप्शन बोल्ड। बोल्ड ऑप्शन से क्या होगा, जो डेटा आपने सिलेक्ट कर रखा है उतने डेटा को हल्का क्या करने के लिए, डार्क या फिर बोल सकते हैं मोटा करने के लिए कौन सा ऑप्शन चलाया जाता है, बोल्ड का। ठीक, इसके बाद अगला ऑप्शन इटैलिक। इटैलिक से डेटा क्या हो जाएगा, हल्का तिरछा हो जाता है। क्या हो जाता है, हल्का तिरछा डेटा को करने के लिए आप कौन सा ऑप्शन चलाएंगे, इटैलिक का। ठीक है, इसके बाद अगला ऑप्शन है अंडरलाइन। अंडरलाइन ऑप्शन से जितना डेटा आपने सिलेक्ट कर रखा है उस डेटा के नीचे अंडरलाइन, मतलब इस टाइप की लाइन देने के लिए कौन से ऑप्शन को चलाया जाता है, अंडरलाइन को। ठीक है, अगला ऑप्शन स्ट्राइक थ्रो। इस स्ट्राइक थ्रो ऑप्शन से जो आपने डेटा सिलेक्ट कर रखा है उस डेटा के बीच से इस प्रकार से लाइन देने के लिए स्ट्राइक थ्रो ऑप्शन को चलाया जाता है ये। ठीक है, इसके बाद सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट ऑप्शन का यूज किया जाता है जब कोई डेटा यहाँ पे लिखा है, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे आपने लिखा H2O। अब मुझे ये 2 को स्क्वायर में लगाना है, मतलब इसमें घात लगानी है, 2 को ऊपर लिखना है कुछ इस तरह से या फिर ऊपर इस तरह से। तो सबस्क्रिप्ट में क्या होगा, जो ये स्क्वायर में आएगा डेटा जो सिलेक्ट किए रहेंगे आप, तो वो कहाँ पे आएगा, सबस्क्रिप्ट में नीचे आएगा। ठीक है, और सुपर स्क्रिप्ट में कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने 10th लिखा तो आप लिखेंगे इस तरह से। अब मुझे इसको ऊपर लिखना है तो ओनली TH बस को सिलेक्ट करके और सबस्क्रिप्ट या सुपर स्क्रिप्ट में क्लिक कर देंगे। यदि सबस्क्रिप्ट में करते हैं तो नीचे आ जाएगा और यदि सुपर स्क्रिप्ट में करते हैं तो ये ऊपर आ जाता है। ठीक है ना। इसके बाद अगला ऑप्शन चेंज केस। इस चेंज केस ऑप्शन के अंदर आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे। कितने, 5 ऑप्शन। यहाँ पे मैं लिखता हूँ उन 5 ऑप्शनों को। सबसे पहले आपको इसके अंदर ऑप्शन मिलेगा सेंटेंस केस का। कौन सा मिलेगा, सेंटेंस केस। अगला मिलेगा इसी के अंदर लोअर केस। ठीक, अगला मिलेगा आपको इसी के अंदर अपर केस, और अगला इसी में रहेगा कैपिटलाइज ईच वर्ड। ठीक, और अगला इसी में रहेगा टॉगल केस। ये आपकी किसके अंदर क्वेश्चन ऑप्शन रहेंगे। चेंज केस ऑप्शन की ड्रॉप डाउन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये 5 ऑप्शन शो होंगे। ठीक है, 1 मिनट। ठीक, हाँ, तो ये चेंज केस ऑप्शन के अंदर जैसे ही आप इसकी ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये 5 ऑप्शन आएंगे। ठीक, सेंटेंस केस का मतलब जो आप डेटा, जब आप डेटा को लिखना स्टार्ट करते हैं, जैसे आप कंप्यूटर पर किसी भी प्रकार के डेटा को लिखते हैं तो किसी भी पैराग्राफ का जो फर्स्ट लेटर होता है, क्या होता है, किसी भी पैराग्राफ का जो फर्स्ट लेटर होता है उसका पहला कैरेक्टर क्या लिखा रहता है, कैपिटल होता है। ठीक है, तो वो कौन से केस में आता है, सेंटेंस केस में। यदि मैंने बोला कि आपका ये जो पैराग्राफ है, आपने एक लाइन लिखा, फिर इसके बाद आपने यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया, तो फुल स्टॉप लगाने के बाद अब आप फिर अगला कैरेक्टर जब लिखेंगे तो वो कैसा लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। तो वो कौन सा केस कहलाता है, सेंटेंस केस कहलाता है। इसके बाद आप लिखते गए, फिर जब पैराग्राफ चेंज किया तो जब अगले पैराग्राफ में आएंगे तो अगले पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर बस आप क्या बनाते हैं,
कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल जब तक फुल स्टॉप ना आए। अब फुल स्टॉप आया तो फिर अगला करेक्टर, अगले वर्ड का अगला करेक्टर बस ओनली कैपिटल, फिर बाकी स्मॉल। तो ये कौन सा केस होता है आपका? सेंटेंस केस। ठीक है। इसके बाद लोअर केस। तो लोअर केस क्या होता है? ये जो ऑप्शन होता है सेंटेंस केस का, ये पहले से ही एक्टिवेट होता है। मतलब जैसे अपन मैनुअली कॉपी पर भी लिखते हैं तो उसमें हर एक पैराग्राफ का अपना पहला वर्ड बस कैपिटल होता है, फिर जहां फुल स्टॉप होता है फिर उसका पहला कैरेक्टर बस बड़ा होता है। फिर उसके बाद यदि आप अगला पैराग्राफ लिखेंगे तो उसमें बस फिर से पहला कैरेक्टर क्या रहेगा? कैपिटल रहेगा, फिर बाकी स्मॉल स्मॉल। ठीक। लेकिन अब बात करते हैं यदि लोअर केस की, तो इसमें आप जो डेटा लिख चुके हैं, क्या कर दिए? लिख दिए हैं। तो सिलेक्ट किए गए डेटा में सारे के सारे वर्डों या कैरेक्टर को क्या करने के लिए? स्मॉल में करने के लिए लोअर केस का यूज किया जाता है। ठीक है। इसके बाद अपर केस में क्या होगा? सारे के सारे जितना आपने डेटा सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट करके डेटा को अपर केस में क्लिक कर देंगे तो सारे के सारे आपके वर्ड जो रहेंगे वो कैपिटल हो जाते हैं। ठीक। इसके बाद कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होगा? इसमें जो आपने डेटा लिखा, जैसे यहाँ पे मैंने 2 वर्ड लिख लेता हूं। ठीक है। ये यहाँ पे ये और यहाँ पे ये मैंने लिखा। अब इस डेटा को मैंने क्या कर लिया है? सिलेक्ट। जब आप ये डेटा सिलेक्ट कर लेंगे तो कैपिटलाइज ईच वर्ड में हर एक वर्ड का पहला अक्षर क्या रहेगा? बड़ा रहता है। किसमें? कैपिटलाइज ईच वर्ड में। मतलब इसमें ए कैपिटल रहेगा, बाकी सारे स्मॉल। फिर यहाँ वाज का W कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल। फिर यहाँ वन में O कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल। फिर ऑफ में O कैपिटल, बाकी स्मॉल। तो इसी प्रकार सारे के सारे वर्ड का पहला कैरेक्टर बस क्या होता है? कैपिटल होता है, बाकी सारे स्मॉल होते हैं। किसमें? कैपिटलाइज ईच वर्ड में। ठीक। अब ये टॉगल केस, इसमें सबसे अपोजिट जो अपन कभी भी यूज नहीं करते। जैसे यहाँ पे मैं जबलपुर लिखता हूं तो इसमें टॉगल केस में इस टाइप से लिख के आएगा, जबलपुर का J स्मॉल, बाकी सारे कैपिटल, इस टाइप से। ठीक है। ऐसे। तो ये कौन सा केस कहलाता है? टॉगल केस। तो जो डेटा आप सिलेक्ट करके रखेंगे सारे के सारे डेटा में इसी प्रकार का आएगा। हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर स्मॉल, बाकी के सारे कैपिटल। अब आप अगला भी लिखेंगे, जैसे यहाँ पे मैं केस लिखता हूं तो केस में C कैपिटल, C स्मॉल, ASE, ये सारे क्या रहेंगे? आपके कैपिटल रहेंगे। इस टाइप से किस में लिख के आता है? टॉगल केस में। ठीक है। तो ये मैंने आपको चेंज केस के भी 5 ऑप्शन आपको बता दिए। अब अगले ऑप्शन में चलते हैं। अगला ऑप्शन है आपका टेक्स्ट हाईलाइट कलर। ठीक। ये है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। अब जो डेटा आपने लिखा है अपनी फाइल या अपने पेज पर, उस डेटा को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट हाईलाइट कलर में जो डेटा लिखा है उसके बैकग्राउंड में कलर देने के लिए कौन से ऑप्शन को चलाया जाता है? टेक्स्ट हाईलाइट कलर को। मतलब बैकग्राउंड का मतलब जो डेटा लिखा है उसके पीछे कलर देने के लिए कौन से ऑप्शन को चलाएंगे आप? टेक्स्ट हाईलाइट कलर। ठीक है। अगला ऑप्शन रहेगा आपका फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर में जो डेटा आपने लिखा है उसी में जितना डेटा आपने सिलेक्ट किया, उस सिलेक्ट किए गए डेटा में क्या देने के लिए? कलर देने के लिए किसका यूज किया जाता है? फॉन्ट कलर ऑप्शन का। ठीक है। तो ये मैंने आपको 2 ब्लॉग बता दिए हैं होम टैब के। वीडियो लंबी होने, ठीक है, तो मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूँ। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।